हेलो एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल मैं कोई भी वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सका आपके समक्ष। कल का अंक मेरा मोटिवेशन का रहता है, लेकिन मैं नहीं आ पाया ऑनलाइन, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मैं ऑनलाइन आता हूँ, वीडियो मुझे बनाना रहता है, वीडियो बनाने के बाद फिर उसको अपलोड करना रहता है। मैं ही पढ़ाता भी हूँ, एडिट वाला काम भी, जो भी एडिट थोड़ा बड़ा मुझसे हो जाता है वो भी मैं ही करता हूँ। तो कल हमारे यहाँ जो वाईफाई कनेक्शन है एयरटेल का, वो 2 दिनों से एकदम बाधित रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो कल का अंक नहीं आ पाया था। तो इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कल वाली क्लास को हम लोग आज जो मोटिवेशन, जो बात मैं आपसे करता हूँ, हर दिन हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, समसामयिक मुद्दों पर बात करते आते हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने विषय में बात नहीं करते हैं। तो कल का दिन हम लोगों के लिए रहता है कि आज हम लोग बैठ के आराम से आपस में बात करेंगे। मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में शायद मेरे द्वारा बताया हुआ वो बातें आपको शायद कहीं ना कहीं लग जाएं, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन बातों से आप मोटिवेट हो जाएं और अपने कार्यशैली में परिवर्तन कर दें। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, जो भी मुझे देख रहा है, बड़े छोटे जो भी हैं, मैं आज आपको बता दूं कि सफलता जो मिलती है किसी को भी, जैसे कोई आईएएस हो गया, एक बात मान लीजिए, कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई छोटा मोटा एग्जाम निकाल लिया, तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोग उनको देखते हैं और कहते हैं देखिए भाई फलाने लड़का ने ये कर दिया, उसका लड़का ये हो गया, उसका लड़का ये हो गया। तो बहुत मुश्किल एग्जाम था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल अगर वर्ड को मैं तोड़ूं तो आई एम पॉसिबल होता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं अगर, तो चीज़ों को हम बहुत आसानी से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिस लक्ष्य पे हम फोकस कर रहे हैं, या जिस लक्ष्य पर हम काम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सिविल एस्पायरेंट्स है, सिविल यूपीएससी का एस्पायरेंट्स है, तो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं 20 घंटे पढ़ा, कल भी मैं 20 घंटे पढ़ा, परसों में 20 घंटे पढ़ा, फिर उसके 3 दिन बाद मैं शादी में चला गया, फिर उसके बाद मैं घूमने चला गया, फिर उसके बाद मैं हफ्ते भर के लिए बाहर चला गया। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो गई। तो कंसिस्टेंसी अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ब्रेक होती रहती है बार बार, और आप मेहनत भी अपने हिसाब से बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी उस कंसिस्टेंसी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं जो आपको रख कर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 6 घंटे हमको एकदम एकाग्र होकर सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए फोकस करके मुझे 6 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे देना है। अब उस 6 घंटे को मैं कंटिन्यू दूंगा, चाहे मैं पृथ्वी के किसी भी कॉन्टिनेंट में चला जाऊं, किसी की शादी में चला जाऊं, किसी के मुंडन में चला जाऊं, बहन के यहाँ चला जाऊं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊं, लेकिन मुझे वो 6 घंटे मेरे भविष्य के लिए है, जिसको ना मैं अपने माँ को दे सकता हूँ, ना अपने पिता को दे सकता हूँ, ना अपने भाई को दे सकता हूँ, ना अपने बहन को दे सकता हूँ, ना अपने किसी दोस्त को दे सकता हूँ, क्योंकि वो 6 घंटे मेरे अपने खुद के लिए है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सफलता और असफलता, इन 2 शब्दों के बीच में सिर्फ एक ही मेरे हिसाब से डिफरेंस है, वो है निरंतरता। यदि हम किसी विषय पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो विषय खुद ही निकल के मेरे समक्ष आ जाएगा और मैं आसानी से उस विषय की अच्छी समझ रख लूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य है, मिलेगा जरूर, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि सफलता चीख मार के आपके कदमों में आके गिर जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन रात मर जाएं, खाएं पिए ना, अपनी दैनिक दिनचर्या को भूल जाएं। सब सही है, सब कुछ सही है। इस दुनिया में कोई भी चीज
कोई भी कार्य इम्पॉसिबल हुआ ही नहीं है आज तक। भगवान श्री राम माता जानकी को लेने के लिए जब समुद्र पार करने के विषय में सोच रहे थे तो हनुमान जी ने कहा था कि मैं एक छलांग में पूरे समुद्र को नाग जाऊंगा और यदि आप आदेश करें तो पूरे समुद्र का जल मैं पी जाऊंगा। तो हनुमान जी के अंदर इतनी क्षमता कहां से आई? इसका मतलब ये था कि उनको अपने ऊपर विश्वास था। इसी प्रकार कि हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए ज्यादा नहीं लेकिन हर दिन एक नया प्रयास करना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद इसको बंद करके रख देते होंगे, मेरी बातों को फॉलो तो क्या उसको देखना भी नहीं चाहते होंगे कि क्या क्या बोल दिया, जाने दो, हटाओ, फालतू बात कर रहा है, अरे जाने दीजिए, छोड़िए। इतनी निरंतरता होती तो खुद ही कुछ बन गया होता। ऐसी बहुत सारी भावनाएं लोगों के मन में निकल के मेरे लिए आती हैं, तो मैं उन भावनाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सफलता और असफलता के बीच में क्या बाधाएं रही हैं, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं उन्हीं बाधाओं को आप लोगों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन रास्ते से गुजर के मैं यहाँ पहुंचा उस रास्ते से आप लोगों को बचा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं किसी का मेंटर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूं, जो मैं आप लोगों को हर दिन एक प्रयास करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझिए, सोचिए और उस पर विचार करिए और फिर अपने लक्ष्य की तरफ आप लग जाइए। मैं आंतरिक रूप से आज आपसे बता दूं कि एक समय आता है जब माता पिता, भाई बहन, दीदी, जीजा, रिश्तेदार, पटीदार, कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ देखकर ये नहीं कहना चाहता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा चिंता आपके माता पिता को ना होकर आपके पड़ोसियों को होगी कि भाई ये लड़का कर क्या रहा है। तो सबको जवाब देना है, दुनिया में सब कुछ सही से जीना है, सही ढंग से अपनी स्तर को मेंटेन रखना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, क्या 6-7 घंटे भी अपने ऊपर आप मेहनत नहीं करना चाहते? क्या 6-7 घंटे भी आप नहीं देना चाहते? उन 6-7 घंटों से आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपके जीवन का स्वर्णिम निर्माण हो जाएगा। तो क्या वो 6-7 घंटे आप नहीं दे सकते? कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। आप शादी जाइए, अटेंड करिए, जहां जाना वहां जाइए, लेकिन अपने वो 6-7 घंटे जो आप पढ़ाई के लिए देते हैं वो आपको देना पड़ेगा। ये तो आपकी ड्यूटी है। आप अपनी इस ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। मैं क्या समझाऊं आपको, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे ऐसे बच्चियों को पढ़ाया है। मैं उस बच्चियों को सलाम और दुआ नमस्कार करना चाहता हूं जो बच्चियां पहले भैंस चराती थी, गाय चराती थी, दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। आज वो लड़की एसएससी टॉप करके निकल गई। कैसे? क्योंकि उसको अपना जीवन स्तर वहां से मेंटेन करना था। तो जब वो कर सकती है, टीना डाबी कर सकती हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जो कम एज में आईएएस को टॉप कर जा रहे हैं वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी पूरे स्तर को समझना पड़ता है। हम उसके बैकग्राउंड को पहले समझें कि वो बैकग्राउंड में कहां से चीजें उठा सकता है और कहां से चीजें पूछ सकता है। अब की बार यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे लोगों ने मुकी खा ली है। क्यों? क्योंकि वो किताबी नॉलेज वहां काम नहीं आएगी। मैंने आपसे बार बार बोला है, किताबों का नॉलेज बेस के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन किताबों के नॉलेज के अलावा आप उसको जब तक करंट से नहीं जोड़ेंगे आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। यूपीएससी में आईएएस बनने वाले से ये चीज सरकार आशा करती है, जनता आशा करती है कि हमारे द्वारा की गई कोई भी समस्या अगर हमारे ऊपर आती है तो हमारे प्रशासक को उसके बारे में उससे अच्छी जानकारी होगी। एक प्रशासक एक ज्ञानी नहीं होता है, लेकिन उसको हर चीजों की समझ होती है। वो विषय विशेषज्ञ नहीं होता है, लेकिन सामान्य विशेषज्ञ तो हर विषय पर वो होता ही है। तो आपसे आशा ये की जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों की निरंतरता में जो चीजें घटित हमारे अगल बगल हो रही हैं, करंट अफेयर्स को, बेस को करंट अफेयर से जोड़ना है। ये बेस है, ये करंट अफेयर्स को जोड़ देना है। हर दिन मैं आपको यही चीज समझाता हूं कि अब ये ओल्ड ट्रेडिशन छोड़ दीजिए। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चौकोर है, पृथ्वी अंडाकार है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये है वो, ये आपको जानना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम समय में आपको इस चीज को जान लेना चाहिए।
और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी तैयारी यूपीएससी की एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फलाना धमाका ये सब कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को आप कई बार पढ़िए, जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ट्रस्ट में आपको उतनी बार नई चीजें आपको हर बार नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और उसी एनसीईआरटी के विषयों को, उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक्स को हम करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ लेंगे। दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप ना कर पाए। बड़ी बड़ी कोचिंगें मोटी मोटी फीस ले रही, 2-2, 2.5 लाख रुपए, वो क्या कर रहे हैं? वो उसी एनसीईआरटी को आपके सामने परोस दे रहे हैं और आपको चुपचाप खा ले रहे हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, किसी कोचिंग की किसी संस्थान में 2-2.5 लाख रुपए देकर पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना सिलेबस लेके आओ, उसका बैकग्राउंड समझो। अरे यार, हमसे अच्छा कौन पढ़ाएगा या हमसे अच्छा कौन पढ़ सकता है? आप खुद अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ उस मेंटर की जरूरत है जो आपको ये बता दे कि चीजें कहां से आनी चाहिए, क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। मैं विरोध करता हूं ऐसे सभी संस्थान का जो मोटी मोटी फीस लेकर बच्चों का शोषण कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीएससी के एग्जाम पर आप देख रहे हैं कितने टीचर अरबपति करोड़पति होते चले जा रहे हैं। और हजार की भीड़ में, उन हजार की भीड़ में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो कोचिंग में जाके बोलते हैं कि मैं सर ये मैं वहां से। ठीक है, आप अपना बिजनेस और व्यापार करिए, लेकिन मैं उन बच्चों की तरफ फोकस कर रहा हूं जो मेरे प्यारे बच्चे, जिनके पास संसाधन भी नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। उन भाइयों बहनों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि किसी संस्थान अगर आप में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तब भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संस्थान नहीं कराएगी आपको उंगली पकड़ के। करना आपको है और आपको ही करना पड़ेगा। आपके पिता माता आपके साथ बैठ के 7 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ने वाली आपके साथ बैठ के। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई के लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, इस वीडियो के लास्ट में जब मैं बोलूंगा कि आज से आप ये वीडियो स्टार्ट के दौरान भी इस दिमाग में बैठा लीजिए कि ये लड़ाई मेरी है और इसको मुझे लड़ना है। तब आप इस लड़ाई को जीतेंगे और पूरे शत्रुओं पर, जितने भी सामाजिक आर्थिक रूप से जितने भी शत्रु आप कहेंगे, सब पर आप विजय पाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी अकेले, किसी के भरोसे नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, और जो भी मुझे देख पा रहे हैं सबको मेरा प्रणाम फिर से एक बार। मैं कल, आज का ये जो अंक था ये कल होने वाला था, लेकिन कल वाईफाई की समस्या की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, लाइट भी नहीं थी यहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों से इतनी चर्चा कर रहा हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। आप बस जागिए और निरंतरता की तरफ बढ़िए, निरंतर प्रयास करिए, बिना रुके, बिना सुने, बिना समझे। ये देख रहे हैं, ये गिलास पानी का, या मेरे पास पैसे की कमी है या मैं गरीब हूँ, लेकिन आप भरोसा रखिए कि मैं पूरा दिन अपने आप को जलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पश्चाताप करता हूं उन चीजों का जो गलतियां मुझसे हुई हैं। आज भी मैं एक लर्नर नहीं हूं, मैं भी आप ही लोग की तरह एक विद्यार्थी हूं। मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं, मैं स्वयं से भी तैयारी करने का एक प्रयास कर रहा हूं कि मैं भी कुछ करूं। तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कमियां हैं उस कमियों को आप अगर नहीं दूर कर सकते तो अपने लिए 6-7 घंटे आप आराम से दे सकते हैं। बस इतना सा आपसे निवेदन करता हूँ कि हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, आने वाले समय में समाज का हिस्सा बनकर मत रह जाना, समाज से ऊपर उठने का प्रयास करना, क्योंकि यही समाज हमको कभी रोटी दाल चावल नहीं देने वाला है। मेरी बातें टाइट और कठोर होंगी, लेकिन भरोसा रखिए जिस दिन आप बन जाएंगे ना, सब आपको सल्यूट करेंगे और बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा। उगते सूरज को हम जल डालते हैं, लेकिन डूबते सूरज को क्यों नहीं डालते? सूरज तो वो भी है ना मेरे प्यारे भाई। तो आज का ये अंक, आज की ये बातें, थोड़ा सा जो भी थी मेरे मन में, जो चीजें थी, मैंने आपके सामने निकाल कर प्रस्तुत की। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से एक बार आप लोगों को मैं जगाने का एक प्रयास कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। और आप लोग जागिए, उठिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य आपके कदमों में आके न गिर जाए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा प्यार। जय हिंद, जय भारत।